नमस्कार, मैं हूँ पूजा पारतिश मोम से। मैं ले चलती हूँ आपको मेरी वैष्णो देवी यात्रा पे। सुबह उठी थी लेट, हमें 4 बजे निकल जाना था रेलवे स्टेशन के लिए और यहीं पर मुझे बज गए थे 3:20। तो फिर फटाफट से मैंने अपनी आलू की सब्ज़ी को तड़का लगाया। और आलू मैं रात को ही बॉईल करके सोई थी और आटा भी मलकर सोई थी अजवाइन की पूड़ियों का। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर अपनी सब्ज़ी बनानी स्टार्ट करी। सब्ज़ी फ्रेश ही बनानी थी, नहीं तो वो ख़राब हो जाती। और ये मैंने फटाफट बनाई पूड़ियाँ तली। और टेंशन थी कि बच्चों को तैयार भी करना है, खुद भी होना है। तो पूड़ियाँ मेरी रेडी हो गई, ये मैंने करी पैक और पूड़ियाँ भी पैक हो गई और करा बच्चों को रेडी। और ये है हमारा रेलवे स्टेशन के रास्ते का व्यू। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम जाना था वैष्णो देवी यात्रा पर और बहुत खुश थे वो, और मैं भी। और ये हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो ये है सुबह 5 बजे का रेलवे स्टेशन नई दिल्ली का व्यू। तो ज़्यादा रश नहीं था यहाँ पर कोरोना के चलते, मगर हम अपनी फुल सेफ्टी के साथ गए थे। मास्क, सैनिटाइज़र सब कुछ था हमारे पास। ट्रेन में बैठे बैठे बज गए शाम के 4। तो आप सभी को जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। हम जा रहे हैं वैष्णो देवी और थोड़ी देर में हम कटरा पहुंचने वाले हैं। और ये परेशान हो चुका है ट्रेन में बैठ बैठ के। We survived 10 hours in only train. पापा खुश है वो हमें झेल कर। और ये हमारा लविश टावर सो रहे हैं। सो रहा है। ये है बाहर का व्यू। वाओ, क्या ग्रीनरी थी, पहाड़ थे और हमारी ट्रेन उसी पहाड़ों के जो टनल होते हैं उसमें से निकल रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था देखकर। अपने फर्स्ट डे ही हमने इनका फ़ोटो सेशन करवाया वहाँ पर माता पे, क्योंकि बाद में बच्चे थक जाते हैं। तो हमने कहा पहला काम तो यही करते हैं कि फ़ोटो क्लिक कराते हैं। ये रही उनकी वो फ़ोटो। और अगले दिन सुबह हम चल पड़े अपनी चढ़ाई पर। ये है सुबह 7 बजे का, ये मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और ये हमारी यात्रा यहाँ से स्टार्ट हुई। जय माता दी। देख सकते हैं आप, बच्चे बहुत खुश थे और हमने करे वहाँ पर घोड़े। ये हमारी ये है वैष्णो देवी यात्रा और मैं हूँ इस समय घोड़े पे सवार। मेरे पैरों में की पेन है, इसलिए हमने घोड़े को ही सोचा कि घोड़े पे यात्रा करते हैं। और काफ़ी टाइम बाद मैं आई हूँ यहाँ पर, आपको साथ माता रानी के दर्शन कराती हूँ। ये देखिए, जय माता दी। बहुत अच्छा मौसम है यहाँ का और माता रानी की कृपा है। जय माता दी। पार्थ और लविश भी आ रहे हैं पीछे पीछे घोड़े पर। हमने ये घोड़ा आधकवारी तक ही किया था। इसके बाद हमें बैटरी वाली गाड़ी करनी थी, मगर वो 11 बजे थी और हम 8:30 बजे आधकवारी पहुंच गए थे। तो हमने सोचा कि चलो हम पैदल ही यात्रा करते हैं जय माता दी बोलते हुए। और हम निकल पड़े अपनी मंजिल पर, भवन की तरफ। और ये पार्थ है, ये बता रहा था कि हम 3 किलोमीटर तक चल चुके हैं। बहुत मज़ा आ रहा था, इसे भी मेरा साथ दे रहा था वीडियो बनाने में। और इसके बाद खुश था ये बहुत, और मैं भी इसके साथ जय माता दी बोलते हुए हम निकल पड़े थे आगे। अब रह गया था भवन 3 किलोमीटर पर। लविश ने बहुत इंजॉय किया ये मेरे साथ जय माता दी बोलते हुए जा रहा था। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बहुत मज़ा कर रहे थे हम यहाँ पर जय माता दी बोलते हुए। और लविश बोल रहा था, लविश भी बोले जय माता दी, पार्थ भी बोले जय माता दी। तो हम ऐसे ही करते करते हम बढ़ रहे थे भवन की तरफ। और लविश ने सच में बहुत ही इंजॉय किया और इसके पापा हमारी वीडियो बना रहे थे। फाइनली हम भवन पे पहुंच चुके हैं। बस अब हम जाएंगे और फिर हम भवन में जाएंगे।
ये यहाँ पर रोपवे, ये वहाँ पे रोपवे चलता है भैरव के लिए, भैरव बाबा के लिए। ये है माता रानी का प्रसाद। वहाँ पर फ़ोन कैमरे अलाउड नहीं हैं तो इसलिए वहाँ नहीं शूट कर पाए। अब हम वापसी में आते वक्त हमने किया हेलीकॉप्टर और ये है वहाँ का व्यू। हमने इसलिए हेलीकॉप्टर किया कि बच्चे पहली बार गए थे वहाँ पर, थक भी गए थे और उन्हें बहुत शौक़ था कि उन्हें हेलीकॉप्टर पे एक बार बैठना है। तो अब माता रानी ने हमारी इच्छाएं पूरी करी, हमें हेलीकॉप्टर में बैठने का मौका भी दिया। जय माता दी। और ये पार्थ और मैं, वहाँ पर किट पहनी हुई है पार्थ ने कोरोना के चलते, और ये हम तैयार हैं हेलीकॉप्टर पे बैठने के लिए। ये पापा शूट कर रहे थे हमारे, और मतलब बच्चों के पापा शूट कर रहे थे। तो देख सकते हैं पार्थ भी बहुत एक्साइटेड था। इस हेलीकॉप्टर पे हम दोनों गए थे और नेक्स्ट पे इसके पापा और लविश आए थे। तो हम पहले पहुंच गए थे इसलिए हम उनकी वीडियो नहीं बना सके। देखिए आप पार्थ कितना खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ। बस अब हमारा हेलीकॉप्टर आने ही वाला है और हम सीधा सिर्फ 3 या 4 मिनट में हम सीधा कटरे पहुंच गए। नेक्स्ट डे हम गए पटनी टॉप। ये वहाँ की कुछ पिक्चर्स हैं, देख सकते हैं हम। और इसके बाद हम गए पटनी टॉप में, हमें बर्फ़ नहीं मिली। इसके बाद हम गए पटनी टॉप से 12 किलोमीटर ऊपर सुंदर नगर में। तो हम हैं इस समय पटनी टॉप से ऊपर। कहाँ पर? सुंदर नगर में। तो मैं आपको यहाँ का दिखाती हूँ व्यू। नीचे नहीं देखना। वाओ, आप देखिए वहाँ पर कितनी ही बर्फ़ थी, क्या मौसम था। दिल्ली वालों को तो ये चीज़ बहुत पसंद आती है। और ये देखो, ये लविश मेरा फ़ोटोशूट करवा रहा है, बर्फ़ फेंक रहा है, और इसके पापा मेरी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। और ये स्लोमो में बन रही है प्यारी सी यादगिरी वीडियो। ये देखिए पार्थ और लविश मेरे पे आइस फेंक रहे हैं, मगर इतने बड़े बड़े कर रहे थे कि वो लग रही थी। मगर बच्चों ने और मैंने बहुत इंजॉय किया और सच में मतलब जन्नत लग रही थी। यहाँ पर ट्रीज़ बड़े बड़े, पूरी तरफ चादर बिछी हुई थी बर्फ़ की। ये देखिए कितनी बर्फ़ थी यहाँ पर। मुझे लगा ये बेस्ट टाइम है जाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा ठंड होती है तो बच्चों से बर्दाश्त नहीं होती वो ठंड, और ये बहुत बेस्ट टाइम था। सबसे ज़्यादा इंजॉय किया ये छोटे लविश ने। ये देखिए ये गिरी स्नो, और ये वहाँ की हैं कुछ पिक्चर्स जो लविश और पार्थ ने मेरे ऊपर फेंकी थी। ये हैं उनकी फ़ोटोज़। ये लविश को देखिए, इसने बहुत इंजॉय किया वहाँ पर। और ये है हमारा पार्थ, ये भी मज़े करता हुआ, इसने भी लेट लेट कर वहाँ पर पिक्चर क्लिक कराई हैं। और ये हैं हम, ये है हमारी फ़ोटोज़। अब हम आई पूरी फैमिली। वहाँ पर हमने गाइड कर लिए थे जो हमें बताते जाएं। और वहाँ पर ये हमारे ऊपर एक बर्फ़ फेंक रहा था और एक हमारी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था, हमारी वीडियो बना रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। और लविश सोच रहा था कि क्या कर रहे हैं ये हमारे साथ। एक बार तो इसने कहा, अरे मेरे कपड़ों में सारी तुमने बर्फ़ फेंक दी। और उसको कहता है, अभी बताता हूँ तुझे, अभी बताता हूँ, अभी ये बोलेगा उसे। और हमें इतनी हंसी आ रही थी इसकी बातें सुनकर, इतना एंजॉय कर रहा था ये वहाँ पर। और जो पार्थ है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, उसके कपड़ों में बर्फ़ गिर रही थी, वो कहता नहीं 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 नहीं। और जो लविश है ये तो उस गाइड के पीछे हाथ धोकर ही बढ़ गया, कहता है अभी बताता हूँ तुझे, ले फिर ले फिर। ये देखो कैसे उस बेचारे को वो मार रहा है। वो हमारी फ़ोटो को अच्छा बनाने के लिए हमारे पर बर्फ़ फेंक रहा था और ये उससे ले रहा था बदले। ये देखिए वहाँ पर, और ऐसा लग रहा था सच में कुदरत ही हमारे ऊपर ये स्नो फेंक रही है। और ये हमारे छोटे नवाबजादे को देखिए, ये खुश था बहुत, और बड़े वाला थोड़ा डरा हुआ था। और ये छोटे वाला तो लगा था इतना बड़ा, उसने आइस का ये उठाया और उसको मार रहा, ले फिर। ये देखिए इसने इतना बड़ा उठाया और उसके ऊपर फेंक रहा
इसे लगा कि ये हमें स्नो से मार रहा है, तो ये भी पूरे बदले लेने के लिए पूरा रेडी था ये। और मगर बहुत इन्जॉय किया अभी इसने, पापा ने भी, मैंने भी। पार्थ थोड़ा सा था अनकंफर्टेबल, बट वो भी बाद में ठीक हो गया था। देखिए कितना मज़े कर रहा है लविश, और हम हंस रहे थे इसकी हरकतें देखकर। और ये लविश बैठा है स्लाइडिंग पे, बर्फ़ पे, और ये जाते ही इसने मज़े करे पहले तो, और जाते ही ये कूद गया उसमें से। ये हैं कुछ पिक्चर्स लविश की स्लाइडिंग के लिए। और अब आया है पार्थ इसके मज़े लेते हुए। अब ये बैठा और ये निकल पड़ा स्लाइडिंग करने के लिए बर्फ़ पर। खुश था बहुत, बाय बाय कर रहा था। ये निकल पड़ा है ये, और लविश इसको बर्फ़ से मार रहा था। और ये लविश, ये देखिए, ये इस पे हम डाल रहे थे, इसकी फ़ोटोज़ अच्छी अच्छी आई हैं, और सच में इसकी फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छी आई हैं। देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये है इसकी स्लोमो वीडियो। ओहो, मेरा बेटा तो बिल्कुल हीरो जैसा लग रहा है। अरे वाह, क्या बात है। तो देखिए, ये इसकी स्लोमो वीडियो भी कितनी प्यारी लग रही है। और ये है इसकी कुछ और वीडियोस। अब ये खुद थोड़ा मस्ती में था। ओहो ओहो ओहो, ये तो पूरा हीरो ही है सच में। ये हमारे घर एक छोटा सा हीरो आया है, बहुत मौज मौज मस्ती करता है ये, बहुत टशन दिखाता है ये अपने। ये देखिए इसको, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कौन से पोज कर रहा था ये, कभी कौन से ये। और ये पार्थ की ये भी पार्थ का फ़ोटोशूट चल रहा था। और अब ये लविश फिर से निकल पड़ा है स्लाइडिंग करने के लिए। ये कूद मार जाता था, इसे डर लगता था कहीं मैं सीधा नीचे ना गिर जाऊं। और ओहो, तो ये हूँ मैं और मेरे हस्बैंड, हम भी बर्फ़ का लुत्फ़ उठाते हुए बहुत इंजॉय कर रहे थे हम इस पल को, इस बर्फ़ को, इन वादियों को। और बस मन में एक गाना आ रहा था रोज़ा फिल्म का, ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और इसके बाद हमारी फ़ोटोशूट हुई टाइटैनिक पोज में। और पीछे आप एक ध्यान से देखिएगा, पीछे एक पेड़ है, और वो भी मुझे ऐसा लग रहा था, पहले तो मुझे डर लग रहा था देखकर, वो भी हमारी तरह ही एक टाइटैनिक पोज में था। हमने बाद में उसे बड़े आराम से देखा कि ये क्या चीज़ थी, फिर ध्यान दिया अरे ये तो एक पेड़ है, सूखा पेड़ था ये वहाँ पर। ओहो, ये तो ऐसा लगता है कि इन पलों में हम कहीं खो जाएं, ऐसे ही स्लोमो में हम कहीं खो जाएं। ठंड भी लग रही थी मगर इसको हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। और ये है वहाँ की पिक्चर्स, फ़ोटोज़। और ये है वहाँ की जो हमने स्नो में एक आर्टिफिशियल स्नो देने की कोशिश की थी। कैसी लगी आपको फ़ोटोज़? अब है एक ब्लॉपर का टाइम। ये मैं स्लाइडिंग करते वक्त गिर गई थी। ये सच्ची में, इसको देखकर मैंने एक वीडियो भी बनाई है। ओ नो, ओ नो, ओ नो 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 नो। वहाँ लविश को मस्ती करने के बाद लगी ठंड, और उसे आ गई अपनी मम्मा की याद। और उसके बाद जो हमने वहाँ पर गाइड किए थे, वो लविश को ठंड लग रही थी, उन्होंने, उसका फ्रेंड बन गया था ये लविश, और उसने उसे अपनी पीठ पे उठाया और ले गया इन वादियों में नीचे की तरफ। और वो बहुत खुश होकर एरोप्लेन बनकर जा रहा था उसकी पीठ पे सवार होकर। तो हमें लगा कि ये से उठा भी पाएगा, मगर नहीं, वो जो पहाड़ी लोग होते हैं वो सच में बहुत मेहनती होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं वो। हमें तो नहीं, यहाँ पे चलते हुए भी डर लग रहा था। और वो कैसे, देखो लविश को आराम से एक छोटे बच्चे की तरह कैसे उसे लेकर जा रहा है। और ये देखिए, मेरे को तो डर लग रहा था कहीं मेरा पैर स्लिप ना हो जाए और मैं धाड़ नीचे, मगर मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग है, मेरा हाथ उन्होंने 1 मिनट नहीं छोड़ा। यही चीज़ होती है जो शादी के टाइम पे हाथ पकड़ा था, वो देखो आज भी पकड़ा हुआ है, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। हम दोनों को संभाल रहे हैं, मुझे भी, पार्थ को भी।
और बहुत अच्छा लग रहा था। इसको ही देखकर लगता है कि हाँ, लाइफ में हैंडसम हस्बैंड हो या ना हो, एक केयरिंग हस्बैंड ज़रूर होना चाहिए। मगर भगवान की दया से मुझे हैंडसम के साथ साथ केयरिंग हस्बैंड दोनों ही एक ही बंदे में दोनों क्वालिटी मिली हैं। तो टचवुड, जय माता रानी, हमारी जोड़ी ऐसी बनाए रखना। और हम निकल पड़े हैं आगे। डर लग रहा था बहुत इस व्यू को देखकर, कहीं पैर स्लिप हुआ और हम धाड़ नीचे। तो हम दोनों को ही संभालते हुए ये निकल पड़े हैं आगे। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ तुम्हारे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चों को लेकर आए हो तुम। इस सर्दी के मौसम में, इन हसीन वादियों में अगर आपने मैगी नहीं खाई तो आपकी ये जर्नी इनकम्प्लीट है। तो मैगी तो बनती है। तो ये थी मेरी यात्रा। अब हम निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ रात को। ये है कटरा का रेलवे स्टेशन। ये पार्थ, लवेश और पापा ये चल पड़े हैं हम सारे वापस की तरफ। तो आपको कैसी लगी मेरी ये वैष्णो देवी की और पटनी टॉवर सुंदरनगर की ये यात्रा, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। और ये है कटरा का स्टेशन। जब भी आप कटरा स्टेशन अभी जाएं तो आप अपना कोविड टेस्ट ज़रूर करवा कर जाइए।